चैलेंज लेने वाली हूँ, अपनी कहाँ चलती है, सारी बुक आने वाली हूँ। भाई इतना टाइम कौन लेता है। अभी 6 AM टाइम हो गया। ये मेरी गलतफहमी थी, परेशानी कर दिया था। न्यूमेरिकल सॉल्व कर रही थी, मुझे पता चलता है कि मेरी चैन टूट गई। Hey guys, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज तनु तिवारी। और गाइज मैं इस वीडियो में एक चैलेंज लेने वाली हूँ कि मैं आज अपने सारे फिजिक्स को न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर दूंगी, लेकिन उसके पहले मैं अपने बायो केमिस्ट्री के नोट्स से रिवीजन करूंगी। तो मैं चैलेंज कर पाती हूँ, नहीं तो ये वीडियो आप एंड तक देखना, आपको आंसर वहाँ मिल जाएगा। तो गाइज मैं ऐसा करती हूँ, जब भी कोई चैप्टर पढ़ती हूँ तो उसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है उसको हाईलाइट कर देती हूँ, और अगर मुझसे कोई रिवीजन करना पड़े तो मैं वही बुक से कर सकती हूँ। तो मैंने केमिस्ट्री में भी यही किया हुआ था, रीडिंग करते समय उसका सारा इंपॉर्टेंट पार्ट को हाईलाइट कर लेती हूँ। तो मैं अभी इसी से ही रिवीजन कर रही हूँ। इस बार ऐसा होने वाला है कि हमारे जो यूटी एग्जाम आएंगे तो उसमें एक चैप्टर रिपीट होगा। मैं तो भाई यही सोचे क्या ज़रूरत थी भाई इसे रिपीट करने के लिए, 40 मार्क्स का तो भाई वो आता है। इसमें मुझे खास लग नहीं रहा था ज़रूरत की होगा, लेकिन अपनी कौन भाई, अपनी कहाँ चलती है। टीचर्स ने डिस्कस कर लिया, जो हो गया डिसाइड सिलेबस तो हो गया। और यही नहीं, फाइनल में हमारी सारी बुक आने वाली है, वो भी मैथ की। मुझे तो भाई अभी से टेंशन हो रही थी मैं कर पाऊंगी या नहीं। मैंने तो गोल बनाया था कि मैं मतलब दिसंबर से ही स्टार्ट कर दूंगी एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना, लेकिन वो नहीं हो पाया। सिर्फ सोच लिया था करूँगी, मतलब ज़्यादा नहीं तो मैं एक दिन में मतलब कि 5 क्वेश्चन करती तो हो जाता मेरे फाइनल तक। ऑलमोस्ट मेरा तो कंप्लीट होने के साथ तो मेरा रिवीजन भी हो सकता था। तो भाई मैं इसको जल्दी ही स्टार्ट करने वाली हूँ इसकी प्रैक्टिस, जिससे मुझे बाद में प्रॉब्लम ना हो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं केमिस्ट्री का चैप्टर रिवीजन कर रही हूँ या फिर मैं उसे पढ़ रही हूँ, क्योंकि भाई इतना टाइम कौन लेता है। मैं सिर्फ उसे पूरा मतलब चैप्टर पढ़े जा रही हूँ, इसलिए मुझे रिवीजन से इतना डर लगता है कि मैं आधे से ज़्यादा तो मुझे कुछ आती नहीं। मैं सोचती रहती हूँ अब क्या होगा, अब क्या होगा, और बुक से देख लूँगी तुरंत, फिर कहती हाँ हो गया। इसलिए मैं मतलब कि बहुत कोशिश करती हूँ कि रिवीजन से दूर रहूँ। एक दिन पेपर के पहले उठाती हूँ, रिवीजन करती हूँ। रिवीजन से याद आया कि मेरे जल्दी ही एग्जाम्स आने वाले हैं, वो कब से है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो उसके लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो या गाइज इतनी मेहनत के बाद मैं फाइनली अपने दोनों चैप्टर केमिस्ट्री के अच्छे से रिवीजन कर लेती हूँ, साथ में मैं बायो के भी कर लेती हूँ। बायो में इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स करती हूँ और वो खत्म हो जाता है, रिवीजन तो खत्म हो जाता है। लेकिन अब असली चैलेंज स्टार्ट होता है, जिससे मुझे और शायद आपको इंतजार था। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। गाइज मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि मैं इसे चैलेंज क्यों कह रही हूँ। पहली बात तो मेरी सच में मेरी फिजिक्स बहुत ही वीक है, और दूसरी बात मेरा अगली वीक इसका टेस्ट होने वाला है। तो मैं सोचती हूँ पढ़ना तो है ही, तो चलो इसे चैलेंज ही रख देते हैं। सो लेट मी नो इन दी कमेंट आपको फिजिक्स कैसी लगती है। मेरा तो ऐसा, अगर मुझे कोई चैप्टर अच्छे से आ जाए तो मतलब मुझे अच्छी लग रही है, नहीं आया तो मतलब खत्म है मेरा काम उसमें। टेस्ट में हमारे टीचर सिर्फ न्यूमेरिकल्स का टेस्ट नहीं लेने वाले हैं, वो साथ में केस स्टडी, असर्शन रीजन, MCQ, और साथ में अपने मन से वो कुछ भी क्वेश्चन दे सकते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन करनी है इसकी भाई। और वैसे भी इसमें मेरा फ़ायदा ही तो है, जिस दिन एग्ज़ाम रहेगा तो मैं इसमें कम फोकस करूँगी और मैं ज़्यादा सब्जेक्ट दूसरे पे कर सकती हूँ, जैसे कि मैं मैथ को टाइम दे सकती हूँ और साथ में SST को भी दे सकती हूँ। SST मुझे लग रहा है कि मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इस बार, क्योंकि मैंने उसकी राइटिंग स्किल भी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है और वो चैप्टर को भी अच्छे से पढ़े हुए हैं। तो गाइस अभी 6 AM टाइम हो गया है, मैं उससे रिकॉर्ड करना भूल गई, और या अभी भी मेरे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। शुरुआत तो मुझे इतने ईजी लग रहे थे कब होता है, लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी। और मम्मी से कह रही थी आप जल्दी से मुझे चाय बना के दे दो, मेरा तो सिर दर्द ही करने लगा। और भाई मैं जैसे ही चाय का नाम लेती हूँ मेरा मिट्टी तो जाग गया, ऐसे मुझे अपनी टेबल पर रखना पड़ा, वरना भाई वो शोर कर देता है। ये मेरे घर का वैसे अलार्म है। चाय के लिए तो अभी टाइम था, तो हम लोग को अभी प्रसाद मिल जाता है, क्योंकि हमारे घर की अभी पूजा हो गई है। तो भाई इसके साथ तो मैं भी खा लेती हूँ, क्या करूँ। इसका तो अभी प्रसाद से मन ही भरा था, तो नीचे उतर कर जल्दी से प्लेट में देखता है बचा है नहीं। लेकिन भाई इसने तो मुझे परेशानी कर दिया था, पढ़ने नहीं दे रहा था, कभी मोबाइल के सामने आ रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था भाई तेरे पोज दे रहा है क्या मुझे। और पता ही अपने आप को देख कर तुरंत इतने जल्दी भागता है। मैं कहती हूँ चलो अपने नीचे जाओ, मुझे पढ़ लेने दो, क्योंकि भाई मैंने अभी चैलेंज लिया है जिसे मुझे पूरा करना है। तो या भाई जो चैप्टर के बीच में क्वेश्चन रहते हैं वो मैंने सारे कंप्लीट कर लिए हुए थे। इसमें कुछ ज़्यादा तो नहीं था, सिर्फ डेफिनेशन ही पूछी थी। अब मुझे ऐसा लग रहा था भाई जो न्यूमेरिकल्स दिए हैं वो अच्छे से हो जाए, मैं रेफरेंस को बाद में करूँगी, यही हो जाए भाई बहुत है मेरे लिए तो। लेकिन पता नहीं कैसे जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रही थी मुझे पता चलता है कि मेरी चैन टूट गई है। पता नहीं प्रभु ये क्या हो गया सुबह सुबह। जो भी हुआ हो गाइज, मेरा होता है चैलेंज कंप्लीट। मैंने सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया हुआ है, और टू बी ऑनेस्ट मुझे 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, जैसे ये 4th और 8th। 4th वाले क्वेश्चन में मुझे लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी, और जो भी एग्जांपल्स और डेरिवेशन थी मुझे काफ़ी अच्छे से आ जाती हैं। सो या गाइज दैट वाज माय ब्लॉग। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, लव यू ऑल।